टमाटर हो, चाहे मक्का हो, चाहे खरीफ की कोई सी भी फसल हो, सबसे ख़राब बीमारी अगर कोई है, सबसे घातक कोई बीमारी है तो वो है हमारे यहाँ पर ब्लाइट। आती कैसे है बता तो सभी देंगे, लेकिन जाती कैसे है कोई नहीं बता पाएगा। जाती कैसे इसलिए नहीं बता पा रहे लोग क्योंकि उसका कोई एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए अवेयरनेस, यानी कि जानकारी, पहले से जागरूकता कि आ चुकी है ये फसल में नुकसान करने के लिए। अगर सही समय पर हमें जानकारी नहीं मिलेगी तो केवल टमाटर रह जाएंगे और सारे हमारी जो फसल है, पौधे हैं, पत्ते हैं, सब खत्म होते हुए दिखा देंगे। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया रहता है वो उसके पत्ते पर आता है और धीरे 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 उसको खाना चालू कर देता है, नुकसान करना चालू कर देता है। और जो ब्लाइट रहती है उसकी मात्रा, क्योंकि बैक्टीरिया की जो मात्रा रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे सारे पत्ते पीले पड़कर ख़त्म हो जाते हैं और केवल टमाटर ही रह जाते हैं। ये इसका कारण क्या है कि अपन बहुत ज़्यादा पानी पिलाने में आता है, ज़्यादा पानी इकट्ठा होने लग जाता है, हद से ज़्यादा किसी फसल में पानी पिलाना, वहाँ पर पानी इकट्ठा करना, वही तो एकमात्र इसका यहाँ पर कारण रहता है हमारे यहाँ पर। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए और कैसे हमें पहले से ही परख लेना है कि हमारी फसल में ब्लाइट आ चुकी है, यानी कि जिसको झुलसा रोग भी हिंदी में कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमारी फसल को नुकसान कर दे, मतलब ज़्यादा नुकसान कर देती है और इतने हद तक नुकसान करती है कि हम उसको वापस कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार अगर ब्लाइट हमारी इसमें आ जाती है खेत में तो 50% कम से कम नुकसान करने के बाद ही जाती है। तो चलिए जानते हैं ब्लाइट की अगर हम बात करें तो एक तो होती है हमारे पर अग्रिम और एक होती है पछेती। तो अगेती और पछेती से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सीधे से इसको जानना है कि जो पत्ती रहती है उसके ऊपर अगर पीले धब्बे होने लग जाए, रिंग बनने लग जाए और हमारा जो पौधा है धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाए, मतलब हमें समझ जाना है कि हमारी जो फसल है उसमें ब्लाइट आ चुकी है। कभी कभी ये तने पर भी देखने को मिलती है। तो जो ब्लाइट रहती है वो मोस्टली लीफ पर आती है, इसलिए उसका नाम ही लीफ ब्लाइट रखा गया है। बाकी तने पर अगर आती है तो वो ब्लाइट एक हमारा जो पौधा रहता है 50% पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद पूरे पौधे पर फैलती है, उसके अलावा वो देखने के लिए नहीं मिलती है। और इससे कैसे बचा जाए तो वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी फसल अगर 60 से 70% नुकसान हो चुका है तो उसको आप ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देखा गया है। लेकिन फिर भी अभी जो किसान है वो कंट्रोल करने लग चुके हैं। 70 से 80% लोग जो किसान हैं वो अगर ये तरीका अगर उपयोग में करेंगे तो उनके खेत में लीफ ब्लाइट आएगी ही नहीं। कुछ भी हो जाए, अगर आ चुकी है तो 70% हमारे पौधे अगर ख़राब हो चुके हैं तो आप उसे यहाँ पर निकाल कर फेंक दें, उसी में हमारी भलाई है। नहीं तो आप बिना मतलब से खर्चा करेंगे और उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। चलिए अब आपको बता देता हूँ कि कैसे बचे अपन ब्लाइट से, लीफ ब्लाइट से। उसके आने से पहले ही उसको कैसे अपन अपने खेत से भगाते, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है किसान में। लोग क्या है कि अभी तक समझ ही नहीं पाते कि किस तरह से जो पत्ती रहती है उसके ऊपर जो हमारा लीफ ब्लाइट है वो आता है, कैसा दिखता है, क्या उसका इम्पैक्ट है। जितनी जल्दी अपन पहचानेंगे अपनी बीमारी को उतनी जल्दी अपन उसका इलाज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 तरीके का इलाज है, पहला है बायोलॉजिकल और दूसरा केमिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं भी आपको स्टोर में मिल जाएगा बेसिलस सब्टिलस। और इसके अगर अपन बेसल डोज की बात करें तो 5 ml पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव हमें करना है, जितनी भी दूर पहुंच सके। दूसरी अगर बात करें बायोलॉजिकल में तो सूडोमोनास फ्लोरोसेंस आता है, इसका भी सेम 5 ml प्रति लीटर उपयोग में किया जाना चाहिए। और दोनों सस्ते पड़ते हैं, कोई महंगे नहीं हमें पड़ते हैं। क्वेश्चन और उठ के आता है कि जो बायोलॉजिकल रहता है वो केमिकल के साथ डाल सकते हैं कि नहीं। फंगीसाइड पाउडर को छोड़कर आप इसके साथ कुछ भी केमिकल हो उपयोग में ले सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो चलो थोड़ा केमिकल की तरफ चलते हैं कि ऐसी कौन से केमिकल्स है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। नेट पर इसका पूरा जो डाटा है वो उपलब्ध है। मैं आपको केवल नाम बता देता हूँ, मैं खुद नेट से पढ़कर बता रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका उपयोग करा है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मेरे हिसाब से तो 80% रिजल्ट ऐसा मिला है कि ब्लाइट आई नहीं। लेकिन नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए सोचा आपको थोड़ा कंफर्म बता देता हूँ। आप इसका उपयोग करें, कहीं भी मेडिकल से बाय कर सकते हैं आप। नहीं ये भी गलत है। आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा किसी भी जगह पर। तो अपन शुरुआत कर नहीं ये भी गन पड़े।
तो चलो केमिकल कंट्रोल की तरफ अगर हम बात करें तो केमिकल कंट्रोल हमारा पहला रहेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8% DF, दूसरा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 6% SC। तो इन दोनों का उपयोग आप कर सकते हो। और एक और अच्छा फ़ायदा कि इसका उपयोग आप प्रिवेंशनली करें, मतलब कि इसको पहले से ही उपयोग करें ताकि हमारे खेत में ब्लाइट आए ही नहीं। आने के बाद करेंगे तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग करने से 60% तक तो ब्लाइट जो हमारी कंट्रोल हो जाती है, फिर भी 50% हमारा खेत यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आता है। लेकिन अगर अपन उसके पहले से ही प्रिकॉशनली प्रिवेंटली उसका उपयोग करा करेंगे तो अपने को कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो इस तरह आप इसका उपयोग कर सकते हो। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि डायग्नोज अगर आप उसको अच्छे से पकड़ लेंगे कि क्या बीमारी आ रही है तो आप अच्छे से हमारी ब्लाइट को कंट्रोल कर पाएंगे और हमारी जो फसल है टमाटर की हुई, अदरक की हुई, हल्दी की हुई, मक्के की हुई, उसको बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आपको कोई जानकारी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय जवान जय किसान।